साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। जिस मनुष्य के जीवन में निरंकार की मेहर उतरती है, उसके जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। वह मनुष्य दुनिया को उसी नज़र से देखना बंद कर देता है जिस नज़र से दुनिया उसे देखती है। अब वह स्वयं को किसी शरीर, किसी जाति, किसी धर्म का हिस्सा नहीं मानता। वह खुद को निरंकार की संतान मानने लगता है। निरंकार की मेहर वही प्रकाश है जो सबसे पहले मनुष्य के भीतर उतरता है, फिर उसके विचारों को पवित्र करता है, फिर व्यवहार को सुंदर बनाता है और अंत में उसके पूरे अस्तित्व को शांति में परिवर्तित कर देता है। यह मेहर कोई शब्द नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पूजा का तरीका नहीं, यह तो एक अनुभव है। यही अनुभव मनुष्य के अंदर मैं से तू की यात्रा कर शुरू करता है। कई बार इंसान अपने अंदर इतना बोझ जमा कर लेता है, गुस्सा, दुख, जलन, चिंता और असुरक्षा, लेकिन जब निरंकार अपनी मेहर बरसाता है तो मन ऐसा लगता है जैसे कोई माँ थके हुए बच्चों को गोद में उठा ले, बिना बोले उसे सहला दे, उसके माथे पर हाथ रख दे और बच्चा रोता रोता अचानक शांत हो जाए। निरंकार भी यही कहता है। वह हमारे भीतर की टूटन को जोड़ देता है, हमारी भागदौड़ को धीमा कर देता है और दिल को एक एहसास दिलाता है, मैं हूँ, हर पल हूँ, तू अकेला नहीं है। सत्संगत जी, मेहर कर्म नहीं, भाव देखती है। दुनिया हमारे काम देखती है, लेकिन निरंकार हमारा भाव देखता है। अगर भाव सच्चा है तो छोटी सी सेवा भी आसमान तक पहुँच जाती है, और अगर भाव ही कमजोर है तो बड़े से बड़ा काम भी केवल दिखावा बनकर रह जाता है। इसलिए जब मेहर मिलती है तो मनुष्य के भीतर शुद्ध भाव पैदा होता है, भाव करुणा का, नम्रता का और भाव समर्पण का। निरंकार की मेहर का पहला संकेत यही है कि मनुष्य के विचार बदलने लगते हैं। अब वह छोटा नहीं सोचता, वह केवल अपने लिए नहीं सोचता, वह दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगता है। यही मेहर का चमत्कार है जो दिल को इंसान नहीं, मानवता बना देती है। सत्संगत जी, जब सद्गुरु का मेहर होता है तो जीवन का हर रास्ता साफ हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी रुक गई है, रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, काम में रुकावट आ रही है, दिल में बेचैनी बसी हुई है। लेकिन जब निरंकार की मेहर भीतर उतरती है तो रास्ते वहीं रहते हैं, हालात वहीं रहते हैं, लेकिन देखने की नज़र बदल जाती है। जो पहले मुश्किल लगता था वह अब अवसर बन जाता है, जो पहले रुकावट थी वह अब मार्गदर्शन बन जाती है। निरंकार हमें अंदर से अविश्वास दे देता है, जो मेरे साथ है उसकी राह कोई नहीं रोक सकता। आजकल दुनिया में लोग सब कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा, नाम, स्टडी, करियर, लेकिन एक चीज़ कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, वह है मन की शांति। मन भारी है, चिंता बड़ी है, अशांति और बेचैनी हर दिल में है, लेकिन मेहर का असर ऐसा होता है कि मनुष्य अचानक हल्का महसूस करने लगता है, जैसे किसी ने अंदर जमा सारे बोझ उठा लिए हों। वह मुस्कुराने लगता है। लोग उसे समझ नहीं पाते कि कारण क्या है, लेकिन वह जानता है निरंकार मेरे अंदर उतर आया है। कई लोग बड़ा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनका हृदय खाली होता है। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार में कड़वाहट भरी होती है। निरंकार की मेहर जब होती है तब वह इन सबको साफ कर देती है। जिस मनुष्य के अंदर मेहर बैठ जाती है वह खुद को बड़ा नहीं, छोटा समझने लगता है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, तू ही करने वाला है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। यही नम्रता मनुष्य को भगवान के सबसे करीब ले जाती है। सत्संगत जी, मेहर का सबसे सुंदर संकेत है सेवा। जब मनुष्य के दिल में मेहर बैठ जाती है तो ऑटोमेटिकली किसी की मदद करने को तैयार रहता है, बिना किसी उम्मीद के। वह हर इंसान को निरंकार की बनाई हुई आत्मा मानकर सम्मान देता है, मदद करता है और हृदय से दुआएं देता है। निरंकार की मेहर वही है जो सेवा को पूजा और प्यार को धर्म बना देती है। मेहर पाने वाला इंसान साधारण नहीं रह जाता। वह कहीं भी जाए, घर में, काम पर, समाज में, उसकी मौजूदगी ही लोगों को शांति देने लगती है, क्योंकि अब वह सिर्फ एक शरीर नहीं रहा, वह प्रकाश बन चुका है। उसकी वाणी में मिठास है, उसके शब्दों में हीलिंग है, उसका व्यवहार एक संदेश बन जाता है। निरंकार का बच्चा कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। आज लोग लक्ष्य ढूंढ रहे हैं, लेकिन दिशा खो बैठे हैं, और जब दिशा ही ना हो तो कोई भी लक्ष्य बेकार है। निरंकार की मेहर दिशा देती है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, किसके लिए जीना है, किससे प्रेम करना है। जब यह दिशा मिल जाती है तो जीवन केवल जिया नहीं जाता, जीना ही इबादत बन जाता है। मेहर का सबसे बड़ा रूप प्यार है। प्यार जो बिना शर्त के हो, प्यार जो किसी पर निर्भर ना हो, प्यार जो केवल दिल से दिल तक पहुँचे। मेहर का प्यार इंसान को बदल देता है, उसे शांत बना देता है, उसे सुंदर बना देता है, उसे भीतर से मजबूत बना देता है। अब वह किसी से नफरत नहीं करता, किसी को गलत नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है सबके भीतर वही एक निरंकार है।
सत्संग जी, निरंकार की मेहर कोई चीज़ नहीं जो बाजार में मिले, न कोई किताब जो खोलते ही मिल जाए, न कोई पूजा जो करने पर मिले। यह तो दिल की सफाई पर आती है, नम्रता पर आती है, सच्चाई पर आती है। तभी मन कह उठता है, निरंकार तेरी मेहर के बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं। जिसे यह मेहर मिल जाती है उसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनका असर खत्म हो जाता है। वह तूफानों में भी मुस्कुराना सीख लेता है, क्योंकि उसे पता है मेहर का हाथ सिर पर हो तो जीवन कभी अकेला नहीं पड़ता। जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन उसका अपना मन नहीं बदल पाता। कभी कोई बात चुभती है, कभी किसी का व्यवहार तकलीफ देता है, कभी कभी हम अपनी ही बातों से दुखी हो जाते हैं। पर जब मेहर उतरती है, कड़वाहट घुलने लगती है। जिस बात से पहले गुस्सा आता था, अब वही बात मुस्कान बन जाती है। जिस इंसान से पहले मन खिन्न होता था, अब उसी के लिए दुआ निकलने लगती है। यही मेहर का प्रभाव है, जो दिल को कांटे से फूल बना देती है। जब निरंकार की मेहर होती है तो इंसान के दिल से मैं मिटा देती है। मैंने किया, मेरा घर, मेरी सोच, मेरी कमाई, या मैं ही तो सारी दूरी पैदा करता है। मेहर आते ही मन कह उठता है, सब तेरा है, मैं कौन हूँ। अब मनुष्य में सह अस्तित्व की भावना आ जाती है। अब वह दूसरों को नीचे नहीं देखता, बल्कि हाथ पकड़कर ऊपर उठाता है। यहीं से इंसान इंसान नहीं, परिवार बन जाता है। दुनिया में सबसे कठिन काम है लोगों की उनकी कमजोरियों सहित स्वीकार करना। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, लेकिन सतगुरु कहता है हर इंसान अपने हिसाब से ही चलता है, और यही उसकी यात्रा है। जिस दिन यह समझ आ जाती है, हम दूसरों को बदलने की कोशिश बंद कर देते हैं और खुद को बदलने लगते हैं। यही स्वीकारता रिश्तों में मिठास ला देती है। जो रिश्ता टूटा लगता था वह जुड़ने लगता है, जो मन बोझिल था वह हल्का हो जाता है। मेहर पाने वाला इंसान हर समय शब्दों से नहीं बोलता, कभी कभी उसकी चुप्पी ही एक गहरी प्रार्थना बन जाती है। जब दिल शांत होता है तो मन में कई तरह की बातें खुद ब खुद साफ होने लगती हैं। उसकी नज़रें दुआ दे रही होती हैं, उसका हृदय शांत रहता है, उसकी मौजूदगी ही सुकून देती है। यह शांति केवल अंदर से आती है, और अंदर में वही आ सकता है जिसका नाम है निरंकार। मेहर वाला इंसान हार से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है हार भी एक संदेश लेकर आती है। कभी वह धैर्य सिखाती है, कभी वह दिशा बदलने का संकेत देती है, कभी वह ईगो को पिघलाती है, और कभी कभी यह बताती है यह तेरे लिए नहीं था, इससे बेहतर आने वाला है। मेहर का यह भरोसा मनुष्य को हर कठिनाई में संभाल लेता है, उसे गिरने नहीं देता, और यदि गिर भी जाए तो उठने की ताकत दे देता है। किसी के लिए बुरा सोचने की जगह ही नहीं रहती, वह सिर्फ दुआएं देता है। हर किसी को हर परिस्थिति में और हर वक्त यह दुआएं उसके दिल से ऐसे निकलती है जैसे एक फव्वारा पानी उछालता है। स्वाभाविक रूप से वह हर इंसान में अच्छाई देखता है, वह हर चेहरे पर भगवान का अंश देखता है। और जब दिल में यह भावना आ जाए तो इंसान खुद को भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि वह अब इंसान नहीं रहा, वह मेहर का माध्यम बन गया है। कई लोग दुनिया से प्यार करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। निरंकार की मेहर इंसान को खुद से भी प्रेम करना सिखाती है, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वह सच्चा प्रेम दूसरों को कैसे देगा। तू जैसा है अच्छा है, तू अपूर्ण नहीं पूर्ण है, तू गलती नहीं यात्रा है, और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। ऐसा स्वीकार इंसान को भीतर से समृद्ध कर देता है। कई लोग जीवन में सफलता पाकर भी अधूरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर की शांति नहीं मिली होती। शांति कोई चीज़ नहीं, यह भीतर की एक स्थिति है, और यह स्थिति केवल मेहर से आती है। जब मन स्थिर हो जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, जब भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ गिर जाता है, तब इंसान समझता है कि असली सुख क्या है। और जब दिल में केवल एक ही वाक्य रह जाता है, तेरी मेहर ही मेरा धन है, तेरी मेहर ही मेरी शक्ति है, मेहर पाने वाला इंसान सामान्य नहीं अद्भुत हो जाता है। वह जीवन को शिकायत नहीं शुक्रिया की नज़र से देखता है। वह रुकावटों को ठोकर नहीं सीढ़ी समझता है। वह हर सुबह को एक नई शुरुआत मानता है, और हर रात को एक नई शांति। सत्संग जी, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में शांति चाहता है, लेकिन शांति बाहर नहीं भीतर बसती है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। हम अक्सर भगवान को मंदिरों में, तस्वीरों में या दुनिया के किसी कोने में खोजते हैं, लेकिन सच यह है जो प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, वही प्रकाश इंसान की सांसों में भी घूम रहा है। जब यह बात समझ आती है तो दिल में एक अजीब सी नरमी और अपनापन भर जाता है। हम दूसरों को छोटा पूरा देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब पता लग जाता है सब में वही एक नूर है। जिंदगी बदलती है जब नज़रिया बदलता है। हालात वही रहते हैं, पर इंसान बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा सोचना बड़ा बना देता है। हमारे सद्गुरु यही सिखाते हैं, घटनाएं नहीं
हमारे देखने का ढंग हमारी खुशी तय करता है। जो मिला है वो अभी किसी की दुआ है। हम अक्सर इस पर ध्यान देते हैं कि क्या नहीं है, पर कभी एक पल रुक कर देखें कि क्या क्या मिला है। सांसें, परिवार, प्यार, भोजन, छत, ये सब किसी अनमोल कृपा की निशानी है। कृतज्ञता इंसान की जिंदगी में उतनी ही जरूरी है जितनी दिल को धड़कने के लिए हवा। सत्संग जी, प्यार कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। किसी ने हमें दुख दिया, गलत कहा, ठेस पहुंचाई और हम सोचते हैं अगर माफ़ कर दिया तो हम हार जाएंगे, लेकिन सतगुरु कहते हैं माफ़ी हार नहीं, सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपने अंदर के गुस्से, नफरत और अहंकार को जीत ले। वर्तमान में जीना ही सच्ची भक्ति है। हम अतीत को ढोते रहते हैं, भविष्य की चिंता में खोते रहते हैं और आज हाथ से निकल जाता है। शांति उसी के पास है जो हर पल को ईश्वर का उपहार समझकर जीता है। जो है जैसे है वही ठीक है। यह सोच इंसान के भीतर तूफान को भी शांत कर देती है। सत्संग जी, सेवा वह दुआ है जो हम किसी और के लिए करते हैं। किसी की मदद करना, किसी के दुख को सुन लेना, किसी को उठाकर खड़ा कर देना, ये केवल काम नहीं, ये आत्मा की पूजा है। सेवा में एक ऐसी मिठास है जो करने वालों को भी मीठा कर देती है और पाने वाले को भी। संगत जी, मन को जीतना है तो मन को समझना होगा। मन हर पल भागता है, कभी भविष्य में, कभी यादों में। हमारे सद्गुरु यही सिखाते हैं, मन को रोकना नहीं, मन को दिशा देनी है। जिस पल मन को अपने भीतर के उस परम प्रकाश से जोड़ लेते हैं, उस पल मन हमारा दास बन जाता है, हमारा मालिक नहीं। जिंदगी वही रहती है पर इंसान नया हो जाता है। सत्संग जी, निरंकारी मिशन न तो कोई चमत्कार है और न ही कोई कठिन साधना। ये बस एक सरल मानवीय और व्यवहारिक जीवन शैली है जो हर इंसान के लिए है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या किसी भी देश का हो। जब हम एक पल के लिए रुककर अपने भीतर बसने वाले उस एक नूर को महसूस करते हैं, तभी पता चलता है कि असली शांति क्या है। सत्संग जी, कभी कभी जिंदगी इतने बड़े सवाल कर देती है कि इंसान थक जाता है। क्यों मेरे साथ, क्यों इतनी परेशानी, क्यों इतने टूटे रिश्ते, क्यों इतनी दौड़, फिर भी चैन नहीं। निरंकारी मिशन इन सवालों को खत्म नहीं करता, लेकिन इनके पीछे छुपी रोशनी दिखा देता है और यही रोशनी इंसान की जिंदगी बदल देती है। सत्संग जी, हम खुद को नाम, शरीर, जाति, नौकरी, पैसे से पहचानते रहे, पर असली पहचान क्या है? हम वही नूर हैं जिससे पूरी सृष्टि बसी है। जब ये बात दिल में उतरती है तो हम दूसरों को दुश्मन या प्रतिस्पर्धी नहीं समझते, बल्कि उसी नूर का दूसरा रूप मानने लगते हैं। फिर मन में बैर, ईर्ष्या, गुस्सा टिक नहीं पाता। आप सोचिए, अगर मैं भी नूर हूँ और सामने वाला भी, तो झगड़ा किससे और ये नफरत किससे? सत्संग जी, जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। हम हर दुख को सजा समझ लेते हैं, पर सतगुरु कहते हैं दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें खोलने आता है। जैसे बीज फूटता है, उसे धरती चीरनी पड़ती है, अंधेरे को काटना पड़ता है, तभी वो पेड़ बनता है। वैसे ही इंसान मुश्किलों से गुजरकर ही मजबूत, गहरा और परिपक्व बनता है। जो दर्द आज हमें परेशान कर रहा है, वही कल हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। हम अतीत के बोझ और भविष्य के डर में फंस जाते हैं, पर जीवन सिर्फ इस एक पल में है। जो पल तुम जी रहे हो वही परमात्मा की भेंट है। अगर हम इस एक पल को प्रेम, शांति और कृतज्ञता से जी लें तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अतीत बदलना हमारे हाथ में नहीं, भविष्य बनाना अभी के कर्मों से होता है। इसीलिए शांति वही पा सकता है जो वर्तमान में रहना सीख लेता है। लोग हमें दुख देते हैं, गलत कहते हैं, चोट पहुंचाते हैं, पर असल में दर्द उतना दिनों तक नहीं रहता जितना हमारा याद रखना उसे लंबा बना देता है। माफ़ करना दूसरों को नहीं, खुद के दिल को हल्का करना है। जो इंसान माफ़ करना सीख लेता है वह भीतर से इतना साफ हो जाता है कि उसमें रोशनी उतरने लगती है। माफ़ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी आध्यात्मिक ताकत है। सत्संग जी, सेवा प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप है। बिना दिखावे, बिना उम्मीद किसी के लिए कुछ कर देना, ये सिर्फ कर्म नहीं, ये प्रार्थना का उन्नत रूप है। किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को दिलासा, किसी अकेले को साथ, ये वो कर्म हैं जिन्हें ईश्वर भी मुस्कुरा कर देखता है। हम मंदिर में दीप जला सकते हैं, पर किसी के जीवन का अंधेरा मिटा दें तो वो पल हमारी आत्मा को भी रोशन कर देता है। सत्संग जी, अहंकार मन की सबसे बड़ी बीमारी है। अहंकार इंसान से इंसानियत छीन लेता है। हम सोचते हैं हम सही, हम बड़े, हमारी जीत, और इसी सोच में मन का सारा सुख खत्म हो जाता है। इस दिन इंसान खुद को दूसरों से ऊपर समझना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। पता में ऐसी शक्ति है जो पत्थर दिलों को भी पिघला देती है। सत्संग जी, परमात्मा हमारे साथ है, बस महसूस करने की जरूरत है। कई बार हमें लगता है मैं अकेला हूँ, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। हमेशा एक शक्ति, एक प्रकाश, एक दया का सागर हमारे आसपास है। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ और हर सोच के साथ।
यह भावना ही सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ी शांति देती है। सत्संग जी, यह कोई चमत्कार नहीं, यह जीवन को सरल, शांत और सुंदर बनाने का एक तरीका है। जो इन्हें दिल से अपना लेता है वो बाहरी दौड़ से निकलकर अंदर की शांति में जीवन जीने लगता है। यही असली परिवर्तन है और यही निरंकारी जीवन शैली भी है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।